नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, द फिफ्थ रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट। सो मेनी ऑफ द चेंजेस वी आर डिस्कसिंग वेयर डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल इन ए रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1830। तो जो बहुत सारे बदलाव जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट में डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया था और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1830 में टेबल किया गया था दोस्तों। It was the fifth of the series of the reports on the administration and activities of East India Company in India। तो काफ़ी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स जमा किए गए थे प्रशासन और कंपनीज के जो कार्य हैं ना, एक्टिविटीज़ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के और प्रशासन के इंडिया में, इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स जमा किए थे, जिसमें जो फिफ्थ रिपोर्ट था है ना, वो थोड़ा हम इम्पोर्टेंट है, वो हम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So often referred to the fifth report, it ran into 1002 pages, of which over 100 pages were appendices that reproduced petitions of the zamindars and rayats, reports of collectors and from different districts, statistical table on revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras, present day Tamil Nadu, written by officer। तो ये जो पूरा फिफ्थ रिपोर्ट था दोस्तों, 1002 पेजेज का रिपोर्ट था, जिसमें असली जो रिपोर्ट थी वो 202 पेजेस की थी, बाकी जो 800 पेजेस की थी क्या थी, अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होता है दोस्तों, एक रिपोर्ट अगर आप कुछ बनाते हैं, आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आपने अगर काम नहीं किया तो, कि अगर आप कुछ रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में होता है ना कि साथ में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अपने प्रूफ्स लगाते हैं, कुछ जो चीज़ आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं साथ में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी आप अखबार की चीज़ को कोट कर रहे हैं तो कभी कभी आप अखबार की कटिंग लगा सकते हैं। अगर किसी को कोई डेटा का आपने लिया है, उस डेटा का समरी अगर आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं तो वो डेटा का पूरा डेटा रिपोर्ट आप डिटेल में लगा देते हैं, कि किसी को अगर डिटेल में जानना है भाई तो वो सब एक्स्ट्रा मटेरियल्स है। रिपोर्ट 200 पेज का है, बट उसमें जो समर्थन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जनरली अपेंडिसेस में होते हैं। तो 202 पेज की रिपोर्ट थी। 800 पेजेस का क्या था, पिटीशंस ऑफ जमींदार एंड रैयत, तो जमींदार और रैयत के जो कानूनी मामले थे वो भी लगाए गए, और जो दिखाए लगाना पड़ा उनको, क्योंकि 800 पेजेस में उनको ये सब दिखा, जब वो रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केस मुकदमे चल रहे थे, उनका एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो उनका डिटेल भी वहाँ पे लगाना पड़ा। कलेक्टर्स, रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, तो जो कलेक्टर्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, बहुत बहुत जिले से जो उनका रिपोर्ट था वो भी लगाया गया। रेवेन्यू रिटर्न जो था, उसका जो सांख्यिकी टेबल था, स्टैटिस्टिकल टेबल था, वो भी लगाया गया। रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल और मद्रास का, जो आज मद्रास मतलब आज के डेट में जो तमिलनाडु है, तो इस क्षेत्र के जो रेवेन्यू है ना, और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कानूनी प्रशासन थी, न्यायिक प्रशासन थी, और जो रेवेन्यू प्रशासन था, तो इनका जो नोट सरकारी दस्तावेज है, नोट्स एक तरीके से सरकारी दस्तावेज होता है ना, तो इन सब को जो ऑफिसर्स के द्वारा लिखा गया था, इन सबको इनक्लोजर में, अपेंडिक्सेस में लगाया गया था दोस्तों। From the time the company established its rule in Bengal in mid 1760s, its activities were closely watched and debated in England। तो कंपनी जब 1760 से अपना जो बंगाल में अपना स्टैब्लिश करती है अपना शासन, है ना, तो तब से ही इनको जो कंपनी है, इसको इंग्लैंड में काफ़ी क्लोज तरीके से वॉच किया जा रहा था, और इंग्लैंड में इस पर काफ़ी डिबेट, वाद विवाद भी होता है। There were many groups in Britain who were opposed to the monopoly that East India Company had over the trade with India and China। तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मोनोपोली था कि भारत और चाइना के साथ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, ये उनको एक मोनोपोलिक राइट्स प्राप्त था दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मोनोपोली टू ट्रेड विथ इंडिया एंड चाइना। तो ब्रिटेन में बहुत सारे लोग इस मोनोपोली के अपोज में भी थे, कि सिर्फ इसी कंपनी को ऐसा राइट्स क्यों दिया गया। दिस ग्रुप्स वांटेड ए रिवोकेशन ऑफ रॉयल चार्टर दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। तो ये ग्रुप के जो लोग थे, वो इस रॉयल चार्टर जो था वहाँ के हुकूमत के द्वारा, वहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा जो ये रॉयल चार्टर दिया गया था कि कंपनी की मोनोपोली होगी, उसको ये हटवाना चाहते थे। An increasing number of private traders wanted a share in the India trade, and the industrialists of the Britain were keen to open up the Indian market for British manufacturers। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो वहाँ के जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, वो भी चाहते थे कि वो इंडिया के साथ व्यापार में उनका भी हिस्सा हो, वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करें। और वहाँ के जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, वो चाहते थे कि इंडियन मार्केट को ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओपन किया जाए, ताकि वो अपना सामान यहाँ पे बेच सके।
So many political groups argued that the conquest of Bengal was benefiting only the East India Company but not the British nation as a whole. और वहाँ पे बहुत सारे जो राजनीतिक ग्रुप थे उनका ये आर्गूमेंट था कि जो ये बंगाल के ऊपर जो ये कॉन्केस्ट किया गया, विजय प्राप्त किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट कर रहा है ना, और ब्रिटिश नेशन को नहीं कर रहा, नॉट द ब्रिटिश नेशन, का पूरे कंट्री को इससे फायदा नहीं हो रहा. Information about company misrule and maladministration was hotly debated in Britain, and incidents of the greed and corruption of the company officials were widely publicized in the press. तो जो कंपनी का जो मिसरूल था यहाँ, है ना, और यहाँ पे जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो कुप्रशासन हम कह सकते हैं, कुशासन कह सकते हैं, सो वो हॉटली डिबेटेड ब्रिटेन के पार्लियामेंट में और ब्रिटेन के अन्य फोरम में भी ये काफ़ी गर्मजोशी से इस पर डिबेट हुआ, वाद विवाद होता था. और जो कंपनी के जो ग्रिड है, जो यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, उनका जो लालच था और उनका जो करप्शन था, बहुत भ्रष्टाचार में शामिल थे यहाँ के कंपनी के ऑफिसर्स, जो लालच और भ्रष्टाचार में शामिल थे. तो ये वहाँ के प्रेस में बहुत तरीके से वाइडली पब्लिसाइज किया जा रहा था, बहुत खुले तरीके से इसको छापा जा रहा था. So the British Parliament passed a series of acts in the late 18th century to regulate and control company rule in India. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक सीरीज ऑफ एक्ट्स पास करती है, अलग अलग कानून लाती है लेट 18th सेंचुरी में, है ना, टू रेगुलेट, कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए. कंपनी के द्वारा जो शासन चल रहा है भारत में, इसको थोड़ा नियंत्रण में लाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स पास करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट. It forced the company to produce regular reports on the administration of India and appointed committees to inquire into the affairs of the company. तो ये जो एक्ट्स आए, ये कंपनी को फोर्स किए कि ये भारत के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो तुम, कंपनी जो तुम रूल चला रहे हो, इसके ऊपर रेगुलर रिपोर्ट मांगा गया, है ना. और क्या हुआ, कमिटी बैठाई गई, किस लिए, कि कंपनी के जो कार्य काज है, अफेयर्स है ना, उस पर इंक्वायरी किया जाए, उसका छानबीन किया जाए, कैसे कंपनी ऑपरेट कर रही है भारत में. So the fifth report was one such report produced by a select committee. ये जो पांचवा रिपोर्ट है, ये एक ऐसा ही एक रिपोर्ट था, ठीक है. It became the basis of intense parliamentary debates on the nature of East India Company's रूल इन इंडिया. और ये फिफ्थ रिपोर्ट जो है, ये पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिबेट क्रिएट करता है वहाँ के पार्लियामेंट में, कि जिस तरीके से नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, शासन है भारत में, ये जिस तरीके से, जिस स्वभाव से कर रही है, इसके ऊपर वहाँ के पार्लियामेंट में काफ़ी डिबेट होता है दोस्तों. फॉर ओवर ए सेंचुरी एंड हाफ द फिफ्थ रिपोर्ट हैड शेप्ड आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड इन रूरल बंगाल इन लेट 18th सेंचुरी, है ना. तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में जो हमारी अवधारणा है, वो लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर बनती सुधरती रही है ना. सो 150 साल तक, है ना. द फिफ्थ रिपोर्ट का जो अवधारणा था, दैट शेप्ड आवर कॉन्सेप्शन, जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है. द एविडेंस कंटेंट इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज इनवैल्यूएबल. तो जो इसमें 5वीं रिपोर्ट में जो उपलब्ध साक्ष्य है, वो बहुत ही बहुमूल्य है. बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक दिस हैव टू बी रेड केयरफुली. बट जो ये रिपोर्ट्स हैं, ऐसे जो सरकारी रिपोर्ट है ना, इनको बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए. वी नीड टू नो हु रोट द रिपोर्ट्स एंड वाई दे वर रिटन. तो हमें ये भी समझना है कि ये रिपोर्ट किसने लिखा था और किस उद्देश्य से लिखा था. In fact, recent researches show that arguments and evidence offered by fifth report cannot be accepted uncritically. तो वास्तव में जो आधुनिक शोधों से ये पता चलता है कि जो 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्क हैं और जो साक्ष्य हैं, वो किसी, ऐसा नहीं कि उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता है. मतलब उसमें भी थोड़ा सा है, एंगल है, बेसिकली वो 100% हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते. रिसर्चर्स have carefully examined the archives of various Bengal zamindars and local records of the districts to write about the history of colonial rule in rural Bengal. तो जो शोध करता है, रिसर्चर्स है, वो ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में जब वो लिखते हैं, तो बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखाघरों, है ना, तो जो जमींदार्स के पास जो उनके आर्काइव्स थे, तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों में जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट है, उसको सावधानी पूर्वक जांच करते हैं, फिर लिखते हैं. They indicate that intent on criticizing the maladministration of the company. The fifth report exaggerated the collapse of traditional zamindari power, as also overestimated the scale on which zamindari were
losing their land. तो उनसे पता चलता है कि जो 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे, है ना, जो 5वीं रिपोर्ट लिखे, दे वांटेड, देयर इंटेंट वाज टू क्रिटिसाइज द मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। और द 5th रिपोर्ट एग्जैगरेटेड द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल पावर, तो जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जमींदारी सत्ता था उसका जो पतन हुआ, इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखता है ना, एग्जैगरेट करता है, अतिरंजित करता है। एज ऑल्सो ओवर एस्टिमेटेड, और वो भी ओवर एस्टिमेट करता है कि जिस स्तर पे जमींदार से अपने जमीन को खोए उसको भी ये ओवर एस्टिमेट कर देता है ना। एज वी हैव सीन, इवन व्हेन जमींदार्स वेयर ऑक्शन्ड, जमींदार्स वेयर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेस्ड गिवन द इंजीनियस मेथड्स दे यूज टू रिटेन देयर जमींदारी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों कि जमींदारी बहुत बार नीलाम की गई, बट जमींदार हमेशा वो नीलामी से ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिस्प्लेस हो गया या विस्थापित हो गया, वो नए नए हथकंडे लगाकर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वो उस तरीके से अपने पावर को मेंटेन किए हुए रहे थे दोस्तों। तो ये टॉपिक भी यहाँ समाप्त होता है दोस्तों।